प्लीज़ लेट मी नो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। आई एम वेटिंग कि अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताओ। ऑलराइट जी, थैंक गॉड कि ये चीज़ क्लियर हो गई है। अच्छा जी, आई एम रियली सॉरी, लाइट चली गई, लाइट गई हुई थी काफ़ी देर से। और जो मेरा लैपटॉप था वो बीइंग अ गेमिंग लैपटॉप, उसकी ज़्यादा चार्जिंग, आपको पता है कि गेमिंग लैपटॉप को ज़्यादा चला नहीं सकते, ठीक है। तो उसकी वजह से जो बैटरी के बगैर जब वो चल रहा था, उसकी बड़ी मेहरबानी कि उसने 1.5 घंटा मुझे बर्दाश्त कर लिया। तो 1.5 घंटे तक लाइट नहीं थी और उसी दौरान वो लैपटॉप चलता रहा। और अब वो लैपटॉप बिल्कुल बंद हो चुका है। तो राइट नाउ मैंने एक दूसरे लैपटॉप के साथ यहाँ पर ऑनलाइन आया हूँ। वो सारी चीज़ें जो मैंने लिखी थी, वो चीज़ें मेरे पास लिखी हुई तो नहीं है। ऑल्दो कि अगर आपको कोई चीज़ उसमें से डाउट अभी भी कोई माइंड के अंदर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को वो चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो राइट नाउ जहाँ जो चीज़ें मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाई, जो रेट्स आप लोगों को बताए, अगर रेट्स के अंदर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। आज हम लोग बहुत ही एक मज़े का टॉपिक करने वाले थे रोटेट टूल का, कि रोटेट टूल क्या होता है, रोटेट टूल से किस तरीके से हम चीज़ें बना सकते हैं। बट लाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी, आप सबको पता है कि वाकई का मौसम कैसा है, बारिश तेज़ हो रही है। सो इसलिए हम लोगों ने, मैं आज वो टॉपिक को स्किप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल आप लोगों को वो चीज़ बताऊंगा, क्योंकि वो टूल इतने मज़े का टूल है कि मैं आप लोगों को वो टूल जल्दी जल्दी करवाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं उसको आपने अपने ही लैपटॉप से आपको क्लियरली उसको एक एक चीज़, एक एक पॉइंट चूज करते हुए बताऊं, ताकि आप लोगों को भी स्कूल को करने में मजा आए। मीन भाई, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग पूछ सकते हो। जी, बिगनर्स भी स्टैंडर्ड रेट्स चार्ज कर सकते हैं। मैंने जब आप लोगों को बताया था कि मुझे पहला तीसरा जो मुझे ऑर्डर मिला था, वो मैंने $50 का कर लिया था। हालांकि $50 की मेरे पास गिग भी मौजूद है, ठीक है। तो ये जो गिग्स के जो पैकेजेस वाली ऑप्शन होती है ना, ये सिर्फ इसलिए होती है कि आप लोग यहाँ पर बता दो कि हमारे ये रेट्स हैं। अब जाहिर सी बात है, हर काम का एक रेट तो होने से रहा। तो जब क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट लेकर आता है तो हम लोग क्लाइंट को उसकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से चार्ज करते हैं। हमारे पास फाइबर के ऊपर कस्टम ऑफर का भी एक ऑप्शन मौजूद होता है, जहां पर हम लोग कस्टम ऑफर डाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग, अगर हमारे पास गिफ्ट $35 तक की है और हमारे पास कोई ऐसा काम आ जाता है जो कुछ ज्यादा डॉलर्स का बन रहा है, तो हम लोग 150-200 डॉलर तक भी जा सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी गिग भी कितने $50 तक जा रही होगी। लेकिन जो इससे आगे वाली जो गिग्स, जो क्लाइंट अगर मुझसे कोई और काम चाहता है, वो चाहता है कि मैं उसको ज्यादा बैनर्स बनाकर दे दूं, ज्यादा लोगो बनाकर दूं, 2 लोगोस बनाकर दूं एक ही जगह, या कुछ ना चीजें कुछ एडिशनल मुझसे मांगता है, तो मैं उसको 150, 200, 250, $300 तक भी लेकर जा सकता हूँ। फाइबर के ऊपर याद रखिएगा, प्राइसिंग ना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डिसाइड करती है। जितनी स्ट्रांग आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, उतना ही स्ट्रांगली आप लोग अपनी प्राइसिंग को इंक्रीज करवा सकते हो, और क्लाइंट आपसे आपकी बात के ऊपर कोई भी चूचड़ा नहीं करेगा। आपकी बात बिल्कुल एग्जैक्टली मान जाएगा, अगर आपने उसको अपनी बातों से सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। और भी किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। कोई चीज अगर आप लोग पूछना चाहते हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ऑल राइट, अभी हमारे पास 10 मिनट है। तो क्यों ना मैं आप लोगों को कोई एक मॉकअप बनाना दिखा दूं, छोटा सा मॉकअप, ठीक है, कि चीज़ों को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिर्फ जस्ट फॉर प्रैक्टिस। जो टूल है वो इंशाल्लाह हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आया, सर लाइन आर्ट और वेक्टर ट्रेस दोनों में डिफरेंस क्या है। देखें, आपको कभी भी किसी भी लफ्ज का डिफरेंस फाइंड करना हो ना, तो उस उन दोनों वर्ड्स को गूगल की सर्च के ऊपर जाकर लिखें। आपको जो इमेजेस मिलेंगी ना, एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए इमेजेस बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है।
आप सिंपली यहाँ पर जाके, अब आपके सामने ही आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं भी सर्च करके आपको बताता हूँ, ठीक है। ऑल्दो मुझे पता है कि क्या डिफरेंस है, बट स्टिल मैं आपको सिर्फ आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ से बताता हूँ। लाइन आर्ट ऑफ कार हो गया। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेक्टर इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस है। लाइन आर्ट का मतलब होता है कि आप कोई भी स्केच कर रहे होते हो, कोई भी आप जब अपने पास स्केचिंग परफॉर्म कर रहे होते हो, तो उसके अंदर आप लाइंस की मदद से वो लाइन आप कोई स्केचिंग कर रहे होते हो, ठीक है। आपके पास यहाँ पर लाइन आर्ट के अंदर सारी की सारी जो चीजें, जो इमेजेस आ रही है कार की, वो क्या है, लाइन से बनी हुई है। लेकिन जब मैंने वेक्टर ऑफ कार लिखा तो इसके अंदर जहां पर मुझे पूरी पूरी शेप मिले, जहां पर फिलिंग भी इन्वॉल्व है, सिर्फ स्ट्रोक के ऊपर काम नहीं हो रहा, फिल के ऊपर भी काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी इमेजेस मौजूद है जहां पर आपके पास लाइंस के साथ इमेजेस बनी हुई है। तो इससे हम लोग क्या चीज अकस कर सकते हैं, हम लोग ये चीज डिटरमिन कर सकते हैं कि जो लाइन आर्ट होता है वो हमारे पास वेक्टर आर्ट हो सकता है, लेकिन हर वेक्टर आर्ट हमारे पास लाइन आर्ट हो ये जरूरी नहीं है। दोबारा सुन लें, आपके पास जो लाइन आर्ट है वो वेक्टर हो सकता है, लेकिन हर वेक्टर आर्ट आपके पास लाइन आर्ट नहीं हो सकता। अब आप इस एग्जांपल जहां से देख लो, क्या ये लाइन आर्ट है? ये लाइन आर्ट नहीं है, ये वेक्टर है। लेकिन आपके पास ये जो लाइन आर्ट्स बने हुए ये वेक्टर हो सकते हैं, ये लाइन आर्ट्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम की जो कंफ्यूजन हो करें वो तो सर्च किया करें। सर्चिंग करने से हमें बहुत सारी नई चीजें पता चलती हैं। आप इस लाइन को देखें, ये भी आपके पास क्या है, लाइन आर्ट है। एक ही लाइन की मदद से जहां पर कार को बनाया गया, इसका वेक्टर बन सकता है, लेकिन ये जो वेक्टर बना हुआ है इसको हम लाइन आर्ट नहीं कह सकते। आई होप के साथ ही आपको आपकी बात का जवाब मिल गया होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अच्छा, स्ट्रीम यार्ड के ऊपर अगर मेरे साथ कोई कनेक्ट होना चाहता है तो मैं स्ट्रीम यार्ड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि इस लैपटॉप की स्पीड ज़्यादा भी अच्छी है नहीं, और मुझे पढ़ाते हुए भी इस पर कुछ खास ज़्यादा मज़ा आएगा नहीं, ठीक है। तो जब मुझे मज़ा नहीं आएगा तो फिर आप लोग सीखने वाले हो, जो आप लोगों को मज़ा कैसे आ सकता है। तो इसलिए आप लोगों के क्वेश्चन आंसर मैं हैंडल करने वाला हूँ। कोई भी क्वेश्चन आंसर आप लोग करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो, और स्ट्रीम यार्ड के ऊपर अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो मेरे साथ तो आप लोग कनेक्ट हो सकते हो। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो एक लिंक शेयर कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि लैपटॉप के वाला मेरा कितना ज़्यादा स्लो है। मैंने लिंक पेस्ट कर दिया। इस लिंक के थ्रू आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो स्ट्रीम यार्ड के ऊपर, ठीक है। अच्छा, मोहम्मद इकराम का रास्टर इफेक्ट का साइज पे फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। आपका जो रास्टर इमेज है, आपकी इमेज में एक DSLR से लूँ और एक नोकिया के मोबाइल से लूँ जो कि बहुत ही पुराना मोबाइल 2 मेगापिक्सल वाला कैमरा हो, क्या आपको दोनों पिक्चर की क्वालिटी अच्छी लगेगी? जाहिर सी बात है, आप लोग हमेशा अपनी वही प्रोफाइल पिक्चर लगाओगे जो कि DSLR से ली गई है, और DSLR से जो पिक्चर ली जाएगी इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। अब जब आप लोग, अब ये तो एक पहलू हो गया। अब जो आपका सवाल का पहलू था वो ये था कि हम लोग जब कोई भी वेक्टर आर्ट बनाना स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेटर के ऊपर, तो हम लोग यहाँ पर रास्टर इफेक्ट सेलेक्ट करते हैं, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 72 भी सिलेक्ट कर सकते हो, 150 भी सिलेक्ट कर सकते हो, 372 भी 300 भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन अमूमन ट्राई क्या करें कि हमेशा 300 ही सिलेक्ट करें और इसी को लेकर आगे मूव ऑन करें, ठीक है। इससे क्या होता है, आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। आप लोगों को मैं छोटा सा रट्टा बता दूंगा कि 300 PPI सिलेक्ट करें। अगर कोई भी डाउट है कि 300 में क्या फर्क होता है, 150 के अंदर क्या फर्क होता है, तो आप लोग मेरा फ्राइडे वाला लेक्चर दे सकते हो। फ्राइडे वाले लेक्चर के अंदर मैंने बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया था पीपीआई को, कि पीपीआई क्या चीज होती है, पीपीआई किस तरीके से नजरअंदाज होती है हमारी इमेजेस को, ठीक है। तो वो सारी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा हसनैन, जैसे ये क्लास एंड होती है तो मैं इसी लैपटॉप के ऊपर आज जूम मीटिंग कंडक्ट करूंगा, ठीक है। तो आप लोग की जूम मीटिंग होगी, जिन लोगों का मैंने कहा था जूम मीटिंग होगी उनके साथ मेरी आज जूम मीटिंग लाजमी होगी। और किसी का कोई क्वेश्चन है? आज आप लोगों को टाइम मिल गया क्वेश्चन आंसर करने का, तो प्लीज क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। मैं आगे नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ। उसकी रीजन यही है कि लैपटॉप दूसरा मेरा बिल्कुल काम नहीं कर रहा, चार्जिंग एंड हो चुकी है, और इस वाले लैपटॉप के ऊपर चीज़ें करने में अच्छा नहीं लगेगा, मज़ा नहीं आएगा।
एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरे साथ स्ट्रीम चार्ट के ऊपर आके कनेक्ट हो सकता है। मैंने स्ट्रीम चार्ट का यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग स्ट्रीम चार्ट के ऊपर आके मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। ओके जी, इकराम हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। इकराम जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके जी, इकराम हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इकराम, क्या आप दोबारा बोल सकते हो? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी सर, आवाज़ आ रही है? इकराम, काइंडली अपना हेडफोन चेक करें कि आपका हेडफोन ठीक है कि नहीं। जी 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 सर, आवाज़ आ रही है? जी इकराम। जी सर, काइंडली मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर इकराम, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर, अगर कोई कस्टमर खुद से हमें डायमेंशन का कहता है कि आपने इतनी डायमेंशन देनी है, तो जब अच्छा इकराम, आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है, बट मुझे आपके सवाल की कुछ कुछ समझ आ गई है। क्या आप ये पूछ रहे हो कि कोई कस्टमर हमें कहता है कि मुझे एक कस्टम साइज का आप कोई आर्टर बनाकर दो, तो आप वो कैसे बनाओगे, ठीक है? तो उस केस में आपने अपने पास जहाँ पर जो आप आर्ट बोर्ड ले रहे होते हो, आर्ट बोर्ड के अंदर आपने 300 ppi ही रखना है। लेकिन जब आप सेव कर रहे होगे तो जो आपने साइज दिया, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर डिमांड करता है, स्क्रीन आपको मेरी नजर आ रही होगी, कस्टमर आपसे डिमांड करता है कि मुझे 1800 पिक्सल्स और हाइट होनी चाहिए 550 पिक्सल, मुझे इस साइज के आर्ट वर्क क्रिएट करके दे दें। अब जब पिक्सल्स की बात आ जाती है तो आप यहाँ पर 300 ppi ही रखें, लेकिन जब आप सेव करने लगोगे इसको, तो सेव करते हुए आपने इसको 72 ppi के साथ सेव करना होगा, ठीक है? यहाँ पर जब जैसे आप इसको सेव कर रहे होगे तो आपने सेव करते हुए इसको 72 ppi रखना है। 72 ppi की सेटिंग्स यहाँ से आपके पास आ रही होगी, देखें ये, इसको 72 ppi रखें। जैसे ही आप ppi 72 रखेंगे तो आपके पास ये इमेज जो यहाँ पर नजर आ रही है, देखें इसका साइज क्या आ रहा है आपके पास बना हुआ, 1800 इंटू 550। आपके पास एग्जैक्टली वही साइज बना हुआ आ रहा है। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? अगर आप 300 रखोगे तो इसी की डायमेंशन आपकी 300 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और आपका आर्टवर्क उस साइज का नहीं बन सकेगा। आई होप इकराम आपको बात समझ आ गई हो। अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेव एंड एक्सपोर्ट? सेव, एक्सपोर्ट से हम लोग स्क्रीन फॉर्मेट सेव करते हैं, सेव एज से हम लोग इलस्ट्रेटर की फाइल सेव करते हैं, पीडीएफ की फाइल सेव करते हैं। जैसे आई होप कि आपको समझ आ गई हो। सर, ट्रेसिंग के लिए पिक्चर नेट से ले सकते हैं? जी, आपको इंटरनेट से ही पिक्चर लेनी पड़ेगी ट्रेसिंग के लिए फरी साहब। यार मुदस्सर, बच्चों वाली बातें नहीं करते, असाइनमेंट लाजमी मिलेगी, ठीक है? असाइनमेंट मिलेगी। असाइनमेंट मुहर्रम की वजह से मैंने आप लोगों को पहले नहीं दी थी। असाइनमेंट ना दें सर, टाइम ज़्यादा करते हैं, इन बातों से निकल आए जी, अब बड़े हो चुके हैं हम लोग, ठीक है? इस तरीके से बातें नहीं करते। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। ओके जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, वरना मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ। और लेक्चर को एंड करने के बाद इंशाल्लाह मैं आप लोग से जो जूम मीटिंग की जो मैंने कैंडिडेट सेलेक्ट किए थे उनके साथ मैं भी जूम मीटिंग करूंगा। अच्छा, फरहान का क्वेश्चन है, इफ क्लाइंट डजंट एग्री टू पे मोर फॉर मोर, इन दैट केस व्हाट इज सजेस्टेड? अब आपके ऊपर है, ठीक है?
आपने मजदूरी करनी है, क्लाइंट ज़्यादा पैसे नहीं देना चाहता, ठीक है। इसका देखिए मिसाल वैसे ही है कि एक बंदा है, उसके घर में खाने कुछ भी नहीं है, और उसको एक काम दिन का जो वो काम करता है, वो काम करता है 3,000 रुपये में, ठीक है, लेकिन घर में आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और एक बंदा उससे कहता है कि मेरे पास 2,000 रुपये मुझे काम करके दे दो। अब जब किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा ना, तो वो 2,000 रुपये में राजी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम है, आपके पास ऑलरेडी एक दिन में 10 काम आपने करने और हर जहाँ काम आपने करना है उससे आपने 3,000 रुपये लेने हैं, और इस केस में आपको कोई बंदा अगर कह दे कि मैं 3,000 2,000 रुपये ले लो, मेरा काम कर दो, तो आप उस केस में नहीं करोगे। तो टोटली ये आपकी सिचुएशन के ऊपर, सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास कोई काम नहीं है ना, तो अच्छी बात यही है कि आप पैसे कम लेकर काम कर दो। लेकिन अगर आपके पास काम ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है, जिसका पैसे आपको ज्यादा अच्छे काम के मिल रहे हो, आप वही काम करो। आप वो काम क्यों करो जिसके अंदर आपको पैसे कम मिल रहे हैं। आई होप फरहान इट्स आंसर योर क्वेश्चन। फर्स्ट गिग बनाने में कितना गैप होना चाहिए? जितने गिग्स बना सकते हैं बना लें। आप लोगों को गिग बनाना आ चुका है, ठीक है, खुद से गिग्स को बनाना शुरू कर दिया। 7 की 7 गिग्स हम लोगों ने बनानी है, तो आप लोगों ने वेक्टर की गिग बना ली है। इसके बाद आप लोगो डिजाइन की गिग बना सकते हो। लोगो डिजाइन की गिग बनाने के बाद आप लोग फ्लायर और ब्रोशर की गिग बनाते जाओ, ठीक है। मैं आहिस्ता आहिस्ता चीजों को एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा, एक ही लेक्चर के अंदर मैं सब चीजें बनाना नहीं सिखा सकता। लेट ज्वाइन हुए हो तो यार दोबारा से उन लेक्चर्स को, जो वीडियो है उसको दोबारा से देख लेना, यही कह सकता हूँ। कोई बात नहीं नुमान, आपके पास ये वीडियो पड़ी रहेगी, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ सवाल जवाब किया, हमने कोई और एडिशनल चीज नहीं पढ़ी। आप इस वीडियो को बाद में व्यू कर सकते हो, ठीक है। सर फिलहाल सिर्फ ट्रेसिंग सीखनी है तो सिर्फ एक ही गिग बनानी है? नहीं, आप लोग गिग्स बनाना, अगर जो लोग ट्रेसिंग की गिग बना चुके हैं वो आगे मूव ऑन करना शुरू कर दें, ठीक है। सिर्फ खाली हाथ नहीं बैठना, आप हाथ पांव चलाने हैं, ठीक है। अगर आप ट्रेसिंग की गिग बना चुके हो तो इसके बाद आप अगली गिग्स की तरफ मूव करते हुए चले जाओ। प्लीज हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना कि सर हमें बताएंगे तो अभी हम कुछ बनाएंगे। जहाँ जितना मैंने आप लोगों को रोकना था मैं आप लोगों को रोक चुका हूँ। अब आप लोगों का काम है कि आप लोग मुझसे आगे बढ़ना शुरू करो, ठीक है। हाउएवर चीजें मैं अपने ही पेस या अपनी ही स्पीड से आप लोगों को समझाता जाऊंगा। लेकिन अब आपको अगर फ्लायर नहीं बनाना आता तो आप फ्लायर इंटरनेट से बनाना सीखो। अब आप लोग बेसिक्स सीख चुके हो, ठीक है। अच्छा, पिछले 3 लेक्चर्स मिस हो चुके हैं। अगेन मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, वो अब आपकी गलती थी नुमान, ठीक है। फेसबुक यूजर, मुझे इसका नाम नहीं पता, यहाँ पर नाम लिखा नहीं आ रहा। सर अगर रिक्वेस्ट कैंसिल कर दें क्लाइंट की तो अकाउंट अफेक्ट होगा? व्हाट डू यू मीन बाय रिक्वेस्ट? रिक्वेस्ट से क्या मुराद है, ठीक है। आप ये मुझे एक सवाल जरा क्लियर करें कि रिक्वेस्ट से क्या मुराद है। जी आपकी क्लास के अंदर माशाल्लाह से सारे स्टूडेंट्स अच्छे हैं। आपको जो असाइनमेंट करते हुए जो मेल असाइनमेंट आपको अच्छी लगी, जो मेल असाइनमेंट्स कर रहे हैं उसमें से आपको लगता है कि इस मेल की असाइनमेंट अच्छी है, इस लड़के की असाइनमेंट अच्छी है, तो आप उससे कांटेक्ट करके उससे हेल्प ले सकते हो। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप लोग दूसरे की हेल्प करो। मेल्स की हेल्प करें, फीमेल्स की हेल्प करें, ठीक है। और अगर किसी मेल की असाइनमेंट अच्छी हो रही है, आपको लग रहा है कि वो काम बंदा क्वालिटी का कर रहा है, तो आप उससे हमेशा रीच आउट कर सकते हो कि यार आप मुझे सिखाओ। और अगर कोई मेल किसी को कोई चीज़ सिखाता है, किसी मेल को ही कोई चीज़ सिखाएगा, तो आपको ही आपकी नॉलेज के अंदर इजाफा होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो प्लीज एक दूसरे की हेल्प करें। कोई कॉपीराइट नहीं होता। आपने कौन सा वो काम किसी को बेचना शुरू कर दिया? आपने सिर्फ एक काम को करके बताया है कि इस आर्ट को मैं इस तरीके से वेक्टराइज करके भी शो कर सकता हूँ, दैट्स इट, ठीक है। जी सलमान, बिल्कुल। फाइबर की मोबाइल, तो फाइबर की ऐप आप सब लोग अपने मोबाइल के अंदर कर लें। आई गेस ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि आप सब लोग अब फाइबर की ऐप को मोबाइल के अंदर कर लो, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन आ सको। याद रखिएगा, जितना ज़्यादा ऑनलाइन रहोगे उतना ही ऑर्डर मिलने का चांस भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ऑनलाइन रहने का यह मकसद नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन रह रहे हो। ऑनलाइन का मतलब ये कि आपके पास गिग्स बनी होनी चाहिए। अगर आपके पास गिग्स नहीं बनी हुई होगी और आप ऑनलाइन बैठे हो तो आपको काम नहीं मिलेगा। गिग्स जरूरी है, ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि एक दुकान है, अगर वो दुकान बंद रहेगी तो जाहिर सी बात है उस दुकान की सेल्स ही नहीं होगी। अगर वो दुकान खुली रहेगी तो उसके ऊपर ग्राहकों के आने के चांसेस हमेशा बढ़ जाएंगे।
और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई बिलीव के सब क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। मैं राइट नाउ लेक्चर को एंड कर रहा हूँ और मैं बड़े दिल से जी सॉरी कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी का ये प्रॉब्लम आ गया था एंड आई एम रियली एम्बेरस कि ये प्रॉब्लम आया था, बट आपको पता है कि आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आते रहते हैं। और मेरा जो लैपटॉप है मैं उसको अपने जनरेटर के साथ बिल्कुल भी नहीं लगा सकता, बिकॉज अगर जनरेटर में लाइट में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट करे इलेक्ट्रिसिटी तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, मेरा लैपटॉप एक्सपेंसिव है तो उस वजह से मुझे चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा मुझे नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता। तो इसलिए मैंने उस लैपटॉप को अपने पास जनरेटर में नहीं लगा सकता। हाउएवर एक तरीका फाइंड हमने कर लिया कि मैं इस लैपटॉप को दूसरे लैपटॉप को यूज़ कर सकता हूँ इन दैट सिनेरियो। जब मल्टीपल ऑर्डर्स आएंगे तो फिर मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन भी करूंगा, बट फिलहाल की ये बात याद रखें कि मल्टीपल ऑर्डर्स का मतलब है ज़्यादा लक्ष्मी आना या ज़्यादा पैसे आना। तो मल्टीपल ऑर्डर्स आना किसी को भी बुरा लगता नहीं है और सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। ठीक है, हमेशा आप क्लाइंट के साथ डीलिंग कर सकते हो। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके पास आज के दिन 10 ऑर्डर्स पड़े हुए करने के लिए, तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 11वां ऑर्डर ले लो और क्लाइंट के साथ अपनी कम्युनिकेशन खराब कर लो। आप क्लाइंट को वाजे करो कि मेरे पास ऑर्डर्स राइट नाउ ऑलरेडी क्यू में पड़े हुए, तो मैं आपका काम 3 दिन के अंदर कर सकता हूँ। अगर आप 3 दिन वेट कर सकते हो तो दैट्स गुड, अगर 3 दिन वेट नहीं कर सकते तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। सिर्फ क्लाइंट्स आपके इतने अच्छे होते हैं कि वो आपको टाइम देते हैं। अगर उनको आपको काम की क्वालिटी पसंद आ जाए ना तो क्लाइंट्स आपको टाइम देते हैं। यकीन माने मैंने अपने क्लाइंट्स को 15-15, 20-20 दिन भी क्यू में लगा के रखता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास जो ऑर्डर पहले के पड़े पहले मैंने उनको करना है, इसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा। लेकिन क्लाइंट्स को पता है कि मैं उनको क्वालिटी वर्क दूंगा तो वो मेरे लिए 20-20 दिन भी वेट कर लेते हैं। तो क्लाइंट्स आपका वेट आराम से कर भी लेते हैं, तो इतना बड़ा इशू नहीं होता है। सर मैंने कल आपको लोगो सेंड किया था तो आपने मेरी मिस्टेक निकाली थी, आप कहते हैं क्लास डिस्कस करूंगा। आपकी जो मिस्टेक थी वो मैं आपको बता चुका था। ठीक है, लेकिन जैसी बात है आज का जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक टाइम लिमिट से एक्सीड कर चुका है, तो इसलिए मैं उस एग्जाम्पल को नहीं रख रहा। तो आई नो वो चीज़ें मैंने कब डिस्प्ले करनी है तो वो मैं डिस्प्ले कर दूंगा। आपके जो प्रॉब्लम की मिस्टेक की सॉल्यूशन था वो मैंने आपको व्हाट्सएप के ऊपर बता दिया था कि आपके पास क्या क्या गलतियां आप कर चुके हैं। ठीक है ताहिरा, यार जब रिव्यू मिला हुआ है, ठीक है, जब एक रिव्यू मिला हुआ है तो आप उसको डिलीट क्यों करना चाहते हैं? आपके पास 7 गिफ्ट की ऑप्शन है ना, अगर आपके पास 7 गिफ्ट की ऑप्शन है तो 7 गिफ्ट को पहले पूरा तो कर लो। ठीक है, आपके लेट सपोज आपकी अलमारी के अंदर कपड़े ही नहीं है, आपकी अलमारी के अंदर सिर्फ एक आपका सूट टंगा हुआ है और आप 2 नए सूट लेते हो, तो क्या आप उस एक सूट को फेंक देते हो? आप उस एक सूट को तब तक नहीं फेंक देते कि आपके पास आपकी अलमारी सारे सूट से भर ना जाए। जब भर जाती है तो फिर हम लोग पुराने सूट्स को निकालते हैं। तो 7 गिफ्ट कंप्लीट कर लें। अगर 7 गिफ्ट कंप्लीट है ही नहीं तो आप लोग अपने पास उस गिफ्ट को डिलीट करना क्यों चाह रहे हो जिसके ऊपर ऑलरेडी ऑर्डर मिला हो? ठीक है दरियाब, अगर दरियाब आपको स्टिल कोई डाउट हो क्वेश्चन आंसर के ऊपर तो आप काइंडली मुझे अपनी प्रोफाइल का लिंक पर्सनली भेज देना, तो मैं इसको व्यू कर लूंगा कि आपको रिव्यू कब मिला था, कैसा रिव्यू मिला था, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है दरियाब, आई होप कि आपको आपकी बात का जवाब मिल गया। चलिए स्टूडेंट्स, राइट नाउ मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। आप सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड वंस अगेन सॉरी फॉर द मिसकम्युनिकेशन और फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टर्न आउट, कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, सॉरी मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी और उसके लिए अगेन रियली सॉरी। और इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी एंड ट्रस्ट मी कल हम लोग बहुत ही मज़े की चीज़ बनाने वाले हैं और कल सारे ऑनलाइन टाइम से आ जाइएगा ताकि हम लोग चीज़ों को टाइमली कर सकें। आप सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।